हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ आपके लिए अगस्त मंथली करंट अफेयर सीरीज़ लेके आए हैं। इससे पहले हमने इसके पिछले वीडियो में 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हमारा 51 क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस गठन को मंजूरी दी है? तो वो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस इक्वाटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो उसे बनाया गया है फ्रांसिस्को एग्यूशे। ठीक है, फ्रांसिस्को एग्यूशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 53, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उन्होंने की है बिजनेस स्वीडन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किया है? तो उन्होंने किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड काल चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो वो है गोपाल स्वामी कतुरंगन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा? तो होगा इनॉक्स ग्रुप। याद रखिएगा आप, इनॉक्स ग्रुप इनके हाल ही में स्पॉन्सर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है HSBC इंडिया ने। नेक्स्ट 58 क्वेश्चंस, हाल ही में इंडिया कोस्ट गार्ड ने कौन सी इंटरसेप्टर बोट का जला अवतरण किया है? तो वो किया है ICGS C454 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIM कोझिकोड ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स ने। नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है इजराइल के साथ। नेक्स्ट 61, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसके द्वारा CNS इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो वो दी है साइमेंस लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट 62, हाल ही में किस मंत्री ने गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया है? तो वो है जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट 63, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो वो हुआ है असम के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सबसे लंबी नदी रोपवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इसके साथ समझौता किया है? तो उन्होंने क्या है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, हाल ही में NLCIL नेवली टाउनशिप को बदलने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट 66, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है टाटा समूह ने। नेक्स्ट 67, हाल ही में DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो ये याद रखिएगा 2 साल उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट 68, हाल ही में हु पेनेटेड बाय लूज रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये श्री अय्यर जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए जिस एग्ज़ाम्स में बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो आप प्लीज़ इन बुक्स का ध्यान रखिए क्योंकि लेटेस्ट बुक्स हैं और उनके बारे में भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट 69, हाल ही में किस संगठन ने अफ्रीका के जंगलों
पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा ऐलान उनको किया है। नेक्स्ट 70, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो वो किया है पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट्स का अपना ऐलान कर दिया है, यानी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट 71, हाल ही में किस राज्य ने मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु है जो सबसे ऊपर रहा है। नेक्स्ट 72, हाल ही में कश्मीर कैंसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए किसका व्यापार शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ई नीलामी पोर्टल। नेक्स्ट 73, हाल ही में लाइफस्टोन फंड को किसने मंजूरी दी है? तो वो दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। 74, हाल ही में कौन सा आयोग परिवहन पहल एनडीसी और एनटीआईए द्वारा भारतीय घटक लॉन्च करेगा? तो वो करेगा नीति आयोग। नेक्स्ट, हाल ही में विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को किसने विकसित किया है? तो वो किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 76 क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 77 क्वेश्चन, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 26 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। 78 क्वेश्चंस, हाल ही में किस मंत्रालय ने SI के नए 7 सर्कल की घोषणा की है? तो वो की है संस्कृति मंत्रालय ने। 79 क्वेश्चन, हाल ही में भारत और वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो ये 17वीं जो बैठक है ये दोनों के बीच में आयोजित की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो माइक ब्रायन व बॉब ब्रायन ने इसका घोषणा की है कि वो अब इनसे संन्यास लेंगे। टेनिस खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डच लेखक है ये मैरिके लुकासा रिजनवेल्स। नेक्स्ट है 82, हाल ही में किस कंप्यूटर डिज़ाइन और इनोवेटिव इंजीनियर का निधन हो गया है? तो अर्नोल्ड मेयर स्पिलबर्ग्स का निधन हो गया है। नेक्स्ट 83, हाल ही में कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी की योजना बना रहा है? तो भारत उनकी योजना बना रहा है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पॉजिटिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये क्या है जनरल मनोज मुकुंद ने। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए रूस के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है IIT एलुमनाई ने। 86 क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो वो है HDFC बैंक। 87 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट 88, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च किया है? तो वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है सुश्री सुधा पेनुली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वह राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने इसका जो आयोजन किया है। 91, हाल ही में किसने जवा के CEO पद में इस्तीफा दे दिया है, यानी इस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो वो है केविन मेयर। 92 क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने 2020 में अपनी स्वर्ण जयंती जो है वो वर्षगांठ कब मनाई है? तो 28 अगस्त उन्होंने ये वर्षगांठ अपनी बनाई है।
नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। 94, हाल ही में किस राज्य में 20 नवंबर से 51वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर के बीच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर रक्षा नीति पर कौन सी वार्ता हुई है? तो ये 14वीं जो वार्ता हुई है। 96, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता लॉन्च की है? तो वो है श्री रविशंकर प्रसाद। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है, जो बहुत लंबे समय तक सेवारत रहे हैं? तो वो है जापान के। देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लंबे समय से वो इस पद पे बने हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ब्लैक पैंथर अभिनेता जिनका निधन हो गया है वो कौन थे? तो वो थे चैडविक बॉसमैन। 100 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस हमारी शुरू की है? तो वो है केरल सरकार ने। ये जो प्रतीक्षा है ये समुद्री एम्बुलेंस है, तो ये केरल सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 में क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये है ड्रेवन ब्रावो। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया है? तो AR लक्ष्मण है जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि बढ़ाई है? तो वो है भारत सरकार। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ पराजय पर लिखी गई क्रिकेट दौरान पुस्तक का विमोचन कब किया गया? तो ये किया गया 2 सितंबर को इनके पुस्तक का विमोचन किया गया। तो हमारे ये जो सीरीज़ है यहाँ 2 वीडियोस में कंप्लीट होती है पूरा मंथली करंट अफेयर। हमने आपको बहुत इजी वे में कराने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप ज़रूर प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।